कवर अप करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन, वो है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस है, इसमें हम लोग एक कह सकते हैं कि ग्राफ होता है जो आपको दो प्रोडक्ट्स के उन कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जहाँ कंज्यूमर को एक जैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो इस कर्व पर आप किसी भी पॉइंट पर होंगे तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो कि पॉइंट अगर ए पे अगर आपको कुछ मिल रही थी तो पॉइंट बी पर भी उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कंबाइंड प्रोडक्ट दैट गिव्स सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर, देयरबाय मेकिंग देम इंडिफरेंट। इसीलिए उनको बोलते हैं क्या, आप इंडिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है। नाउ हर एक जो पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व पर वो सेम सेटिस्फैक्शन देगा, सेम काइंड ऑफ यूटिलिटी देगा कंज्यूमर को, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पर जो मिल रही है वही पॉइंट ई पर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, जैसे कि विजुलाइज कर सकते हैं आप। तो अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर वाई एक्सिस पर तो वाई एक्सिस पर आप हमारा पहला प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो इसको आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे मैं हमारा वही क्लासिक एग्जांपल एप्पल एंड ऑरेंज वाले ले लेती हूँ। ठीक है। तो आपके पास ये है। ठीक है। दो प्रोडक्ट्स हैं एप्पल एंड ऑरेंज का, तो वाई पर आपका एप्पल हो गया, दूसरा एक्स पे ऑरेंज हो गया। तो अगर आप देखेंगे जो वाई एक्सेस है उसमें जो आप 14 यूनिट्स पे देख रहे हैं, तो अगर हम एप्पल की 14 यूनिट्स लेना चाहते हैं तो हमें ऑरेंज की सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट मिलेगी, तो यहाँ पे आप पॉइंट ए पर आ जाते हैं। वहीं अगर आप ऑरेंज की ज़्यादा यूनिट्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको एप्पल की कम लेनी पड़ेगी, दैट इज़ 4 यूनिट्स लेनी पड़ेंगी, तब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये जो कर्व बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी कर्व, दैट इज़ द इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पर आईसी कर्व में कुछ एनालिसिस में कुछ अजम्पशंस होती है जिस पर ये कर्व चलता है। तो ये जो अजम्पशंस है आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये अजम्पशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अजम्पशन रहने वाली है, हाँ जी, तो सबसे पहले अजम्पशन है कि यहाँ पर टू कम्युनिटीज़ होती हैं। अभी टू कमोडिटीज़ मतलब हम ये मान के चलते हैं कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें खरीद रहे हैं। ओके। दूसरा है रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, मतलब कंज्यूमर एक समझदार इंसान है और वो अपना भला चाहता है, कभी अपना बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए वो क्या चाहता है, हमेशा और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है assumption है, वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनलिटी मतलब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखा था आपने यूटिलिटी ए बी सी जो पॉइंट्स बन रहे थे, तो ये हम रैंक करते हैं कि क्या हमें ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे नंबर्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, 10 20 30 ऐसे नहीं आया नंबर, ए बी सी करके आया ना, तो मतलब रैंकिंग हो रही है, हम सिर्फ रैंक करते हैं यहाँ पर, नंबर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। मतलब कार्डिनल अप्रोच यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, कार्डिनल नहीं यूज़ हो रही है यहाँ पे। क्या यूज़ हो रही है यहाँ पर? हो रही है ऑर्डिनल अप्रोच यूज़। ऑर्डिनल, जब आप रैंकिंग करते हैं तो आप ऑर्डिनल अप्रोच यूज़ करते हैं। फोर्थ अजम्पशन है डिमिनिशिंग एमआरएस। मतलब जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाते हैं वैसे ही हमें वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि रेट मतलब कम करते जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, अगर आपको 14 जैसे एप्पल की अगर कम बढ़ानी है तो फिर आपको ऑरेंजेस कम करते जाना पड़ेगा। आप 4 से 6 पे गए एप्पल की क्वांटिटी में, तो आपने देखा होगा पॉइंट डी पे आया, तो आप पहले जब ऑरेंज 5 पे थे, अभी आप किस पे आ जाओगे? 4 पे आ जाओगे। अभी अगेन आपको और बढ़ानी थी क्वांटिटी, तो आप 8 पर आ गए एप्पल की क्वांटिटी। 8 अगर आपने क्वांटिटी ली है तो अगेन आपको ऑरेंज की कम करनी पड़ेगी, जैसे आपके यहाँ पे 3 हो गई। ठीक है। अभी कोर प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है यहाँ पे। जैसे आपको दिख रहा होगा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमारे ऊपर वाले ग्राफ में भी यही सेम चीज़ आपको दिखी होगी। मतलब ये जो
लेफ़्ट टू राइट नीचे जाता है, क्योंकि अगर हम आपको जैसे हमने देखा था, एक चीज़ बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जो दूसरी इसकी कोर प्रॉपर्टी है वो है कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, मतलब इसका शेप जो होता है वो थोड़ा झुका हुआ होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये क्यों होता है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये होता है। और तीसरा जो है वो हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये जो आपको हायर ये दिख रहे हैं आपको आईसी का, जितना ज़्यादा हाईएस्ट होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आपकी कम्युनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी इसको मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे हमारे पास ये एप्पल वाले ले लो आप, चलो। ठीक है, यहाँ पर एप्पल वाला जो एग्जांपल था ये देख लेते हैं हम लोग। एक आईसी कर्व ये है, अगर मैंने एक और आईसी कर्व बनाया इसके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर बनाया, तो मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है ना। तो जो हाईएस्ट कर्व होता है ना, जितना ज़्यादा हाईएस्ट उतनी ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। फोर्थ इज इट नेवर इंटरसेक्ट। अब ये जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर एक कर्व का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो यूनिक होता है, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और ना ही ये एक भी एक्सेस को टच करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में से कहीं भी एक्सेस को टच नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर को दोनों ही चीज़ चाहिए होती है। कंज्यूमर किसी भी चीज़ को कम नहीं करना चाहता, मतलब ज़ीरो पे नहीं लाना चाहता। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो मेरा ऑरेंज ज़ीरो नहीं हो जाता? हो जाता ना। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को दोनों ही गुड्स की कॉम्बिनेशन चाहिए होती है। तो प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या थी? प्रॉपर्टी क्या थी? डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप है इसका। ठीक है, दूसरा कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। फिर हायर जो आपका आईसी रहेगा, ठीक है, उतना ही हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और फिर था नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। फिर है ना ही ये कभी एक्सेस को टच करते हैं, एक भी एक्सेस को टच करेंगे। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया, इतना ही है।